गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद उन्होंने जो एक्शंस बताए थे उनके बाद हम एक सेकंड मैनेजमेंट थिंकर जो कि पीटर एफ ड्रकर है, 21st सेंचुरी मैनेजमेंट गुरु पीटर एफ ड्रकर, उनका मैनेजमेंट सेक्टर में क्या योगदान रहा, उन्होंने किस किस तरह से मैनेजमेंट को बताया है, मैनेजमेंट को किस तरह से उन्होंने अप्लाई करना सिखाया है, मैनेजमेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, वो सब इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। तो थोड़ा सा इनका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में है, बहुत लेंथी पार्ट नहीं दिया गया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इनकी जो बुक्स वगैरह थी वो, और इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में इनकी सोच क्या थी वो इस टॉपिक में आपको बताया गया है। तो बेसिकली पीटर एफ ड्रकर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ 1909 में, और इनका जो जीवन काल रहा है लाइफ वो है 1909 से 2005। इन्हें अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है बिजनेस वीक एंड मैकेंजी में द मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरु के नाम से, द मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरु, मोस्ट रेस्पेक्टेड थिंकर, मैनेजमेंट थिंकर के नाम से इन्हें क्या किया गया, संबोधित किया गया, इन्हें बताया गया। अच्छा, इन्होंने उस बुक में जो बताया है ये बताया है कि सब जो मैनेजमेंट, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट है वो कोई नौकरशाही मैनेजमेंट नहीं है कि मैं एक मैनेजर बन गया और अब मेरे को मेरे सबऑर्डिनेट से काम करवाना है, बस मेरे को सिर्फ ऑर्डर फेंकने हैं और उनसे काम लेना है। ये हमेशा उस चीज के खिलाफ रहे, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट रहे। जो नौकरशाही प्रबंध होता है कि मैं राजा बाकी सब मेरे नौकर, या कि मैं मैनेजर हूं, मैं कोई काम नहीं करूंगा, काम करवाऊंगा मैं मेरे एम्प्लॉयज से, अब उनका मैं कैसे भी यूटिलाइज करूं, ये उसके सख्त खिलाफ थे। इनका ये कहना था कि एक मैनेजर वो व्यक्ति होता है या मैनेजमेंट वो एक्टिविटी होती है जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्रिएटिव तरीके से करना, इनके अकॉर्डिंग ये था कि मैनेजर को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट वे में यूज करना वो आपको आना चाहिए, तभी आप इनकी नजर के अकॉर्डिंग या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। इन्होंने ये बताया, अपनी बुक लिखी इन्होंने जिसमें लिखा, जो बुक का नाम था वो था मैनेजमेंट इन ट्रिब्यूलेंट टाइम्स। ये जो बुक का नाम है ये पूरा 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है सीधा, कि पीटर एफ ड्रकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो पीटर एफ ड्रकर ने जो बुक लिखी थी मैनेजमेंट इन ट्रिब्यूलेंट टाइम्स, जो कि लिखी गई 1918 में, इस बुक के अंदर भी उन्होंने यही बताया कि जो मैनेजमेंट है वो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, एक इनोवेटिव एक्टिविटी है, जिसमें आपको मैनेजमेंट के टास्क को लेकर के कि डेली जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेली जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस करोगे, मार्केट में होने वाला जो फ्लक्चुएशन है, जो डेली न्यू टेक्निक्स बन रही हैं या पनप रही हैं, उनके साथ आप कैसे फेस आउट करोगे। अगर मान लीजिए मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अपने ही एम्प्लॉयज के साथ उनके ऊपर राजा की तरह बैठा रहे और उनसे काम करवाता रहे, कोई सोचे ना कुछ करे ना, तो फिर तो कोई मतलब नहीं। आप अपने कंपटीटर से कैसे भिड़ोगे? आपके पास कुछ न्यू आइडियाज होने चाहिए, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जिससे हम हमारे कंपटीटर से फेस ऑफ कर सके। अब अगर आप ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में चलोगे, नौकरशाही प्रबंध में चलोगे, तो फिर आप अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन को कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने अपनी इस बुक में मैनेजमेंट इन ट्रिब्यूलेंट टाइम्स में यही समझाया कि मैनेजमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट उनके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू फ्री साइंस नहीं था, बल्कि एक कल्चर है, एक सभ्यता है जिसको आपको फॉलो करना है, उसके नियमों का, उसके रूल्स का, उसकी एथिक्स का आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि जितनी अच्छे नियम, कायदे, कानून एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, एक जितना अच्छा मैनेजमेंट, क्लीन मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टेबल हो सकेगा और लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने में, ग्रोथ करने में और प्रॉफिट कमाने में सक्सेसफुल हो सकेगा। तो मैनेजमेंट जो था इनके अकॉर्डिंग वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का था। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी इन्होंने क्या किया, वर्कआउट किया कि मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। टॉप लेवल का जो काम है वो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग
और क्या नाम से ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या राइट्स एंड ड्यूटीज को क्या करना, बांटना, लोगों को टास्क देना, अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देना, उन्हें सिखाना, डायरेक्शंस देना, मोटिवेट करना, ये सब मोटिवेशन, ये जो सब चीजें थी, ये स्टेप्स जो थे, ये सब मैनेजमेंट का ही पार्ट थे। बट पीटर ड्रकर का ये कहना था कि आप जो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो या जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, आपके पास हर चीज के लिए कुछ न्यू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी बाहर के आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कॉपी करके उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो। जैसे सपोजिंग दैट, मान लीजिए दो स्कूल्स हैं, एक स्कूल क्या करता है, अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए पैम्पलेट, पोस्टर्स और पेपर में एडवर्टीजमेंट ये देता है, ये उसका ट्रेंड है। और एक स्कूल क्या करता है, अपने प्रमोशन के लिए स्कूल में स्कॉलरशिप एग्जाम्स कराता है, दूसरे स्कूल से बच्चों को बुलाता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लेता, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, उनको कॉल करता है, कॉन्फ्रेंसिंग, और उनको पूरी तरह से प्रमोट करता है कि वो आए और हमारे स्कूल में एडमिशन लें। अब दोनों की टेक्नोलॉजी अलग अलग है। तो पीटर ड्रकर ने यही समझाया कि अगर आपके पास हर काम को करने का कुछ नया तरीका होगा, कुछ नए आइडियाज होंगे, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को कोई टाइम पास या ऐसा ना समझे कि हमारे लिए बोझ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट जितना ज्यादा आप हार्ड रखेंगे, जितना ज्यादा आप क्लीन मैनेजमेंट रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स उतने ही स्मूथली अचीव कर पाओगे। आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी इन्होंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसका यूटिलाइजेशन ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकता है। तो बेसिकली पीटर ड्रकर जो थे वो मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े थिंकर थे, बहुत इन्होंने अच्छा फेम, नाम कमाया मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी इन्होंने प्रतिपादन किया। ये जो मैनेजमेंट सिखाते थे, ये एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ऐसे मान सकते हैं हम कि प्रोडक्शन, वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन में लगी हुई हैं या प्रोडक्शन टास्क को करती हैं, उनसे रिलेटेड या उनसे जुड़े हुए मैनेजमेंट को ये सिखाते थे। जैसे मतलब फैक्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको लेकर के आपकी सोच क्या है, क्योंकि आप जब कुछ नया सोचोगे तभी तो आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको आप बता पाओगे, उनको डायरेक्शन दे पाओगे। ये उनकी सोच उनसे जुड़ी हुई थी। नौकरशाही प्रवृत्ति ये इसीलिए खिलाफ थे क्योंकि हर जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या समझता है कि ये तो मेरा नौकर है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति है जिसकी वजह से उसके टारगेट्स कंप्लीट हो पा रहे हैं, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट गुरु ने ये सिखाया। इसके अलावा पीटर ड्रकर का ये ओपिनियन था, वो ये मानते थे कि मैनेजमेंट का जो सबसे मेन टारगेट है वो है कि आप अपने गोल्स को स्मूथली अचीव करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ाएं। पर ये कैसे पॉसिबल था भाई? सिंपल सी बात है, आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्शन वर्क करें, जो आपकी लेबर है उस लेबर को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें, उनके साथ नौकरशाही व्यवहार ना रखते हुए एज ए रिसोर्स उनको यूटिलाइज करें, उनकी भी इंपॉर्टेंस को समझें। इसके अलावा आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप हो या एंटरप्रेन्योरशिप चलाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने है, आपके साथ है, वो भी क्या होना चाहिए, एक बहुत क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसे उलझा हुआ मैनेजमेंट ना हो कि पता नहीं हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का रिजल्ट हमें नहीं पता है, या हमने कोई एक्टिविटी स्टार्ट की, कोई प्लानिंग की, उसको बीच में ही रोक दिया, फिर नई प्लानिंग ले आए, फिर कोई नई सोच ले आए, तो ये चीज गलत है। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए गोल सेट रखें, गोल सेट जो हमने किए हैं उनको पाने का जो प्रोसीजर है, उनको अचीव करने का जो प्रोसीजर है वो सेट रखें, तभी आप अपने टारगेट्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो इन्होंने इस चीज में यही सिखाया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए। हेनरी फ्योल ने भी दी। हेनरी फ्योल ने जो मैनेजमेंट सिखाया वो सिखाया एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। इनका जो मैनेजमेंट था वो था प्रोडक्शन सेक्टर को लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर को लेकर। दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग थे, पर कुछ चीजें दोनों के साथ ही कॉमन है। इनका एस्पेक्ट और उनका एस्पेक्ट दोनों का ही जो था उससे कई जगह पर सेम है, कई जगह पर डिफरेंट है। तो ये थे हमारे आज के
टॉपिक पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट गुरु। इनकी बुक थी द मैनेजमेंट इन ट्रिब्यूलेंट टाइम्स 1980। जन्म जो था इनका ऑस्ट्रिया में था और ये मैनेजमेंट के जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है उसके सख्त खिलाफ थे, ऑपोजिट था इनका मामला। और इनोवेटिव तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए मैनेजमेंट करना, यही इन्होंने सिखाया। टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, लेबर को कैसे मेंटेन करना है, उनका टाइम ओपिनियन क्या था, टाइम डायमेंशंस, ये सब इन्होंने अपनी बुक्स में, अपने प्रिंसिपल्स में सिखाया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।